के डीप कॉर्नर्स में एक एपिसोड का जिक्र है जिसे फॉक्स ने हमेशा के लिए दबा दिया, डेड बार्ट। कहा जाता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। A113 आपने इसे हर एपिसोड में देखा होगा। कभी एक कमरे का नंबर, कभी किसी सरकारी लाइसेंस प्लेट पर, या फिर किसी टॉप सीक्रेट फाइल पर लिखा हुआ। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और डीप रिसर्चर्स मानते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एलाइट ग्रुप्स और शैडो गवर्नमेंट्स का एक इंटरनेट एंट्री कोड है। अब सवाल ये नहीं कि ये क्या है, बल्कि सवाल तो ये है कि ये आखिर किस चीज का काउंटडाउन है। हाइपोथेसिस 1, क्या ये कोई डेट है जैसे अक्टूबर 11? कि एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की बिजली चली जाएगी। हमारी पूरी जिंदगी एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुकी है। हमारा पैसा UPI, हमारी यादें क्लाउड, हमारी पहचान आधार। अगर आज वो स्विच बंद हो जाए तो बताइए आपका क्या वजूद बचेगा। क्या आपको लगता है कि आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक कार्टून है, या फिर कोई आपको देख रहा है उस स्क्रीन के पीछे से? कल रात 3 बजे मैंने एक एपिसोड देखा। मैंने उसे 0.5x की स्पीड पर स्लो किया और जो मैंने देखा उसने मेरी नींद उड़ा दी। हर फ्रेम के पीछे एक मैसेज था, एक मौत की खबर थी। वेलकम टू रियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग मेरे पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, उनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अपने आप को सेफ भी रख रहे होंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उस पीले नकाब को उतारेंगे जो पिछले 35 सालों से हमारी रियलिटी को लिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, 9/11, इबोला और यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल्स। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। आज मैं आपको दिखाऊंगी वो लॉस्ट एपिसोड और वो सीक्रेट कोड्स जो साबित करते हैं कि हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट एक एनिमेशन स्टूडियो में बैठकर बहुत पहले लिखी जा चुकी है। Did The Simpsons really predict the 9/11 attacks years before they happened? In the 1997 episode, The City of New York versus Homer Simpson, there's a moment where Lisa holds up a magazine, and on the cover, a huge 9 placed next to the Twin Towers, forming 9/11. Coincidence or something much deeper? Many fans believe this was a chilling foreshadowing of one of history's darkest days, years before it happened. So, is The Simpsons just really good at predicting the future, or is it all just a strange coincidence? Let us know your thoughts in the comments. चलिए पहले एक फैक्ट समझिए। द सिम्पसन्स के राइटर आम लोग नहीं हैं। इसमें हार्वर्ड के मैथ जीनियस और पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एक पूरी फौज है। इनके पास वो डेटा है जो हमारे और आपकी सोच से भी बहुत परे है। होमर सिम्पसन ने 1998 में एक इक्वेशन लिखी थी हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में, और साइंटिस्ट ने इसे 14 साल बाद डिस्कवर किया। सोचिए, एक कार्टून कैरेक्टर फिजिक्स का सबसे बड़ा राज 14 साल पहले आखिर कैसे जान सकता था? और वो 9/11, ये मैगजीन कवर देखिए, इस पे 9 लिखा है और बगल में 2 टावर्स हैं जो 11 बना रहे हैं। ये एपिसोड उस हमले से 4 साल पहले आया था। कि अब आपको क्या लगता है, क्या ये भी कोई एक कोइंसिडेंस है या फिर ये प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा सबूत है?
इंटरनेट के डीप कॉर्नर्स में एक एपिसोड का जिक्र है। फॉक्स एक चैनल है, FOX फॉक्स, जिसे फॉक्स ने हमेशा के लिए दबा दिया। डेड बार्ट। कहा जाता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। इस एपिसोड में बार्ट की मौत दिखाई गई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि बैकग्राउंड में जो लोग दिखाए गए थे उनकी आंखें एकदम काली थी और वो कैमरा की तरफ देखकर हंस रहे थे। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक रिचुअलिस्टिक प्रोग्रामिंग थी। जब करोड़ों बच्चे इस एनर्जी को देखते हैं तो उनका दिमाग डिसेंसिटाइज हो जाता है, ताकि जब असली तबाही आए तो हमें डर ना लगे। सीक्रेट कोड्स, द 2026 ब्लैकआउट एंड द डिजिटल ट्रैप। दोस्तों, अब जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उसको थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी फॉरबिडन नॉलेज है जिसे शक्तियाँ हमेशा के लिए इस प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देना चाहती हैं। पिछले कुछ महीनों से मैंने द सिम्पसन्स के पुराने आर्काइव, उसके डीप कट एपिसोड्स और उसके हिडन प्रोडक्शन नोट्स में खुद को डुबो दिया है, और मैं वहां से निकाल कर लाई हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स और ऑकल्ट सिंबल्स जो सीधा 2026 की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कोई कार्टून की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी तबाही का ब्लूप्रिंट है जिसे वो द ग्रेट रिसेट का नाम दे रहे हैं। हमारे डिक्रिप्शन का सबसे ज्यादा ओमनी प्रेजेंट कोड है A113। आपने इसे हर एपिसोड में देखा होगा, कभी एक कमरे का नंबर, कभी किसी सरकारी लाइसेंस प्लेट पर, या फिर किसी टॉप सीक्रेट फाइल पर लिखा हुआ। जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये बैकग्राउंड का शोर लगता है, लेकिन यही वो नॉइज है जिसके पीछे वो सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक ईस्टर एग है, वो क्लासरूम नंबर जहां कॉल आर्ट्स में एनिमेशन राइटर्स पढ़ते थे, बहुत सीधा और बहुत मासूम। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और डीप रिसर्चर्स मानते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एलाइट ग्रुप्स और शैडो गवर्नमेंट्स का एक इंटरनेट एंट्री कोड है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल एक्टिवेशन कोड है जो सिर्फ तब एक्टिव होगी जब दुनिया स्टेज 3 इमरजेंसी में चली जाएगी। जब A113 एक्टिव होगा, इसका मतलब है कि वो लोग पर्दे के पीछे से कंट्रोल लेना शुरू कर चुके हैं। 2026 में A113 हर नए सरकारी डिजिटल सिस्टम पर दिखने लगेगा, लेकिन आप इसे सिर्फ एक बग समझकर छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं कोड 2 की, द 10-11 क्लॉक, द फाइनल काउंटडाउन। अब सबसे ज्यादा और स्पाइन चिलिंग कोड है द 10-11 क्लॉक। मैंने 50 से ज्यादा एपिसोड्स में ये पैटर्न देखा है। जब भी द सिम्पसन में किसी बड़े ग्लोबल कैटास्ट्रोफ, सोसाइटल ब्रेकडाउन या मेजर डिजास्टर की बात होती है, तो पीछे लगी घड़ी दीवार पर या किसी बॉम्ब टाइमर पर हमेशा 10-11 पर रुकी होती है, फ्रोजन। रिसर्चर्स इसे द फाइनल काउंटडाउन कहते हैं। अब सवाल ये नहीं कि ये क्या है, बल्कि सवाल तो ये है कि ये आखिर किस चीज का काउंटडाउन है। हाइपोथेसिस 1, क्या ये कोई डेट है जैसे अक्टूबर 11? हाइपोथेसिस 2, या फिर ये कोई काउंटडाउन है जिसे उस अंधेरे का, उस 0 आवर का, जिसे हम 2026 द ग्लोबल ब्लैकआउट कह रहे हैं। द सिम्पसन हमें बता रहा है कि जब घड़ी 10-11 पर रुकेगी, वो स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। ये कोई डेट या कोई टाइम नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी है उस बड़े इवेंट की जिसे वो हमारे दिमाग में प्लांट कर चुके हैं। Working hard or hardly working? Working hard or hardly working? It's a simple question. Are you A, working hard, or B, down? I guess I just met the Joker of the group. Better watch out for you on April Fool's. Am I right? Am I right? Am I right?
सिम्पसन ने सालों पहले एक एपिसोड में दिखाया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की बिजली चली जाएगी। आज 2026 में हम ग्लोबल साइबर अटैक और सोलर स्टॉर्म्स की दहलीज पर खड़े हैं। हमारी पूरी जिंदगी एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुकी है। हमारा पैसा यूपीआई, हमारी यादें क्लाउड, हमारी पहचान आधार। अगर आज वो स्विच बंद हो जाए तो बताइए आपका क्या वजूद बचेगा? आपकी आइडेंटिटी आखिर कहाँ होगी? सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि लाइट जाने के बाद लोगों को अपने सामान खरीदने के लिए फिजिकल टोकन्स या डिजिटल क्रेडिट्स के लिए लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ रहा है। ये वही है जो आज हम CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में देख रहे हैं। ये शो हमें बता रहा है कि हमारी फ्रीडम सिर्फ तब तक है जब तक हमारे पास पावर है। जिस दिन उन्होंने प्लग निकाल दिया, आप एक डिजिटल स्लेव बनकर रह जाएंगे, क्योंकि आपका हर ट्रांजैक्शन, हर सांस, हर सोच एक डिजिटल लेजर में कंट्रोल्ड होगा। सोचिए, तो आजकल कोई कैश रखना पसंद नहीं करता, इवन मैं भी बहुत कम कैश रखती हूँ। जिस दिन आपकी बैंक में, सिस्टम्स में, यूपीआई में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपके सारे काम ठप हो जाते हैं। आपकी सालों पुरानी फोटोज जो पहले आप कभी अपनी सिस्टम्स में या कहीं और ऐसी जगह पे या प्रिंट करा के रखते थे, आज आप क्लाउड पे या गूगल फोटोज पे ऐसी जगहों पे सेव कर देते हैं। अगर वो उड़ जाए तो आपकी सारी यादें गायब हो जाएंगी। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ बंद होने से आपकी पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है। Prediction 2: The Glass Dome and 15 minutes smart prisons. We're being sealed in a dome! और अब हम कैसे भूल सकते हैं वो आइकनिक चिलिंग सीन, द ग्लास डोम। पूरा स्प्रिंगफील्ड एक कांच के गुंबद में कैद कर दिया जाता है, उनकी आजादी छीन ली जाती है। ये सिर्फ एक कार्टून प्लॉट नहीं था, बल्कि ये एक प्रोफेंसी थी। 2026 रियलिटी। आज दुनिया भर की सरकारें बड़े शोर से 15 मिनट सिटीज के बारे में बात कर रही हैं। एक ऐसा शहर जहां आप अपने घर से 15 मिनट के साइकिल राइड या वॉक के दायरे में अपने जरूरत की हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। वो इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का, सस्टेनेबिलिटी का और मॉडर्न कन्वीनियंस का तरीका कह रहे हैं। लेकिन द सिम्पसन ने हमें 15 साल पहले दिखा दिया था कि ये सिर्फ एक स्मार्ट प्रिजन है। ये एक ऐसी डिजिटल जियो फेंस है जहां आप बिना सरकारी परमिशन टोकन के 15 मिनट से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। वो हमें बता रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी आजादी सिर्फ एक डोम तक रिस्ट्रिक्टेड होगी, और वो डोम सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि फिजिकल भी होगा। क्या आपने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल नोटिस की है? सिम्पसन में जब भी कोई प्रेडिक्शन सच होती है या फिर कोई बड़ा रिविलेशन होने वाला होता है तो कैरेक्टर्स एकदम से खामोश हो जाते हैं और उनकी आंखें इंकी ब्लैक हो जाती हैं, जैसे कि एक पल के लिए उनका सोल गायब हो जाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक स्टाइलिस्टिक चॉइस नहीं मानते, वो इसे डिमोनिक पोजेशन या ऑकल्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या ये शो सिर्फ फ्यूचर नहीं बता रहा, बल्कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कोड्स, वो फियर और वो एक्सेप्टेंस डाल रहा है जो हमें उस अंधेरे के लिए प्रोग्राम कर सके। हर प्रेडिक्शन एक मैसेज है, हर कोड एक वार्निंग है। हम एक ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो बहुत पहले लिखी जा चुकी है। सवाल ये नहीं है कि अंधेरा कब आएगा, बल्कि सवाल ये है कि जब वो आएगा तो क्या आपके पास इतनी फ्री विल होगी कि आप उसे डोम से बाहर निकाल सकें। Those were the Simpsons that we saw, the little kind of like in between things on that show. Those were the Simpsons. Yeah, That's yeah. where they got their debut. And then it became its own show. How did that happen?
They did very well on the Tracy Ullman show. Everybody liked People them. liked They were that very segment, short, yeah. and they wanted to see something longer. Yeah. Fox is the only network that had the nerve to put a cartoon on in prime time. Right. क्रिएटर मैट ग्रोइंग एक फ्रीमेसन उनके कनेक्शंस दुनिया के सबसे पावरफुल सीक्रेट ग्रुप्स के साथ हैं। कहा जाता है कि उन्हें फ्यूचर स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं ताकि वो उन्हें मजाक के रूप में दिखा सके, क्योंकि इल्यूमिनाती का एक नियम है, कन्फेशन ऑफ द विक्टिम। अगर वो हमें बताकर बुरा करते हैं तो उन्हें कार्मिक सजा नहीं मिलेगी। क्या मैट ग्रोइंग एक प्रॉफिट है या फिर एक मैसेंजर है, एक ऐसी तबाही के जिसे हम रोक नहीं सकते? अगली बार जब आप टीवी ऑन करें और वो पीले चेहरे स्क्रीन पर हंस रहे हो तो याद रखना, तो वो हंस नहीं रहे हैं, बल्कि वो आपका फ्यूचर ड्रॉ कर रहे हैं, वो आपका कल बता रहे हैं। क्या पता अगला चेहरा आप हो। The pen in their hands, but the future is yours. सिम्पसन की प्रेडिक्शंस, हॉलीवुड का कंट्रोल, ल्यूसीफर की रोशनी, हमने अब तक सिर्फ बिखरे हुए डॉट्स को देखा है। ये मेरी इल्यूमिनाती सीरीज का पार्ट 6 है, जो इतना भयंकर है कि आपकी रूह तक को हिला सकता है। पार्ट 4 में मैंने जो एआई और इल्यूमिनाती का कनेक्शन बताया है, पार्ट 6 में मैंने आपको अब तक बताया है कि कैसे आपका फ्यूचर एक कार्टून सीरीज में लिखा जा चुका है। क्या आपने सोचा है कि ये सारे रास्ते जो मैंने बिखरे हुए पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये आखिर किस पॉइंट पर जाके मिलते हैं? इल्यूमिनाती के पार्ट 7 में मैं वो पर्दा उठाऊंगी जिसे देखने की हिम्मत शायद आप में भी नहीं होगी। हम बात करेंगे उस फाइनल प्लान की, इसके लिए सदियों से तैयारी की जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई रिलीजन नहीं होगा और शायद कोई इंसान भी नहीं होगा। क्या द ग्रेट रिसेट सिर्फ एक थियोरी है या फिर 2026 वो साल है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? पार्ट 7 इस सीरीज का सबसे डरावना और आखिरी सच होगा, द एंड गेम। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आप वो आखिरी राज कभी जान ही नहीं पाएंगे। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि जब पार्ट 7 आएगा तो शायद इंटरनेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। गाइस, सिस्टम्स तो जाग रहे हैं, बट क्या आप जाग रहे हैं? I'll see you in the final realm। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने नियर एंड डियर्स को, उन्हें बताइए, उन्हें इस चीज की इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या इस दुनिया में हो रहा है और क्या आप उससे अब तक अवगत हैं, क्या आपको उसकी इंफॉर्मेशन है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।